नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृष राशि वाले जानना चाहेंगे कि आपका सितंबर महीना कैसा जाने वाला है। तो मैं इसमें देखूंगी आपकी लव रीडिंग के साथ साथ कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपके कैरियर के बारे में। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया मेरे आसपास बोल रही हैं, शायद इनसे आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी, तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, वो तो नेचुरल है और इनकी आवाज़ें आना बड़ा अच्छा भी होता है, शुभ होता है। तो चलिए, इसी शुभता के साथ मैं आपके कार्ड देखूंगी और मैं अपने इस नए डेक से वृष राशि वालों आपकी एनर्जी यहाँ पर आज चेक करने वाली हूँ। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं जब तक कार्ड मिक्स कर रही हूँ आप लोगों से कहूँगी कि आप मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एक महीने की एनर्जी मैं यहाँ पर देखूँगी आपकी वृष राशि वालों। तो सबसे पहले मैं एनर्जी यहाँ पर देखने वाली हूँ कि आपके इस महीने में, पूरी महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली, फिर आपकी पार्टनर की एनर्जी, फिर उसके बाद एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, थर्ड पार्टी से लेकर बहुत सारी डिटेलिंग। तो वृष राशि वालों की हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए ये जो पूरा महीना है सितंबर महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है। वृष राशि वालों की सितंबर महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है। वृष राशि वालों की सितंबर महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है। सितंबर महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है। सितंबर महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है। यहाँ पर मैंने 5 कार्ड्स आपके निकाल लिए हैं। तो देखिए, मुझे दिखाई देता है कि शायद आप अपने रिलेशनशिप में कुछ सेपरेशन का पीरियड सफ़र कर रहे थे इन दिनों में। तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ कोशिश कर रहे थे कि आपका पार्टनर कैसे भी आए, पर आए तो सही आपकी तरफ। इस महीने में ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ आए, क्योंकि ये नाइट की एनर्जी है। ये बहुत इन आउट करते रहते हैं, एक जैसी एनर्जी में नहीं रहते हैं। तो ये हो सकता है तेज़ी से आपकी तरफ आए, हो सकता है कोई कॉल करे, मैसेज करे, कनेक्शन आपसे बनाए, लेकिन हो सकता है आप पर ब्लेम करेंगे, आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे, गुस्से में बात करेंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। पर ये है कि जहाँ आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर बात होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। ठीक है। और दिखाई देता है कि इस पूरे महीने में आप अपने कैरियर की तरफ, पैसों की तरफ बहुत विशेष तौर पर ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपके मतलब यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। अगर आप किसी काम की तलाश में थे, कुछ अच्छा करना चाहते थे, अच्छा अर्न करना चाह रहे थे, तो ये जो महीना है पूरा, इसमें आप कुछ अच्छा पाओगे। तो देखिए, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल यानी एस का कार्ड जहाँ पर भी आ जाता है, वहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाया जाता है। तो एस का कार्ड है, तो आपके काम काज में, आप किसी बड़ी जॉब की तैयारी में हो, किसी बिजनेस की तैयारी में हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या पैसा आने का मामला है, तो वृष राशि वालों ये महीना आपके लिए मुझे काफ़ी पॉजिटिव और बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन चाहे काम का मामला हो, ज़्यादातर मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में आप दो लोग एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन कोई निगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, निगेटिविटी है। कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट किया जहां पर आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दी गई, गड़बड़ियां पैदा कर दी गई और दिक्कत आ गई, मतलब निगेटिविटी आ गई आपके रिश्ते में। तो आपका जो मामला था वो बिगड़ गया था, जिसकी वजह से आप पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। तो ये भी है। और इसके अलावा ये भी दिखाई देता है कि आप फिज़िकल तौर पर भी, अगर अपने पार्टनर के साथ आपके लम्हे बीते थे, कुछ अच्छे रोमांटिक मोमेंट आपने जिए थे, उन सब के फ्लैशेस आपको बार बार आ रहे हैं। आप फिज़िकल तौर पर भी, कहेंगे ना कि फिज़िकल अट्रैक्शन, उस तौर पर भी अपने पार्टनर को मिस करते हुए, याद करते हुए इन दिनों में मुझे दिखाई दे रहे हो। और उसके अलावा ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल निगेटिव होकर आप बैठ गए हो। अगर कुछ पीछे हुआ भी है, उसके बाद भी अपने फैमिली के साथ, और या हो सकता है दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, किसी के साथ भी घूमना फिरना, एंजॉय करना, मस्ती करना, पॉजिटिव एनर्जी में रहने की आपने भरपूर कोशिश की है और आगे भी इस पूरे महीने भर में आप करते रहोगे। यहाँ पर है द स्टार कार्ड। ये रिकंसिलेशन को दिखाता है। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ है जो आपकी तरफ भागते हुए तेज़ी से आ रहा है। तो अगर कहीं पर कुछ बिगड़ा था, तो आपने उस रिश्ते पर काफ़ी मेहनत की थी, एफर्ट्स दिए थे, या कोई काम था, अगर आपको कोई कैरियर में कोई काम था जिसके पीछे आपने बहुत सारी मेहनत कर दी, तो वहाँ पर चीज़ें रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। देखिए, ये डिवाइन है,
आप जिस भी डिवाइन को मानती हो, ये जो स्टार्स हैं वो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक औरत है जिसने पानी भर भर के बंजर ज़मीन को सींचा है, वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल आए, उन पौधों में फूल भी निकल आए। ठीक है, यानी मेहनत रंग लाई है। तो चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपका काम हो, कहीं पर भी अगर आप हस्बैंड वाइफ थे, वहाँ पर कोई दिक्कत आप दोनों के बीच में आ गई थी, तो वहाँ पर भी रिकन्सिलेशन होते हुए, रिश्ते में सुधार होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो पिछले महीने शायद समस्या यही थी, आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम थी। देखिए पिछले टाइम में आपके साथ जो उठापटक हुई है, जो उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, जो तकलीफ़ें आपने देखी हैं, जो आपने दर्द सहे हैं, उससे आप थोड़ा सा डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप बराबर धरातल पर आ चुके हैं। अब उस तरह की पहले जितनी दिक्कत नहीं है शायद, अब आप थोड़े बैलेंस हैं, लेकिन उसके बाद मन में कोई डर है। तो आपने अपने को एक बाउंड्री वॉल के अंदर खड़ा कर लिया, खुद को सेव कर लिया, नहीं अब मुझे उस तरफ नहीं जाना है। तो हो सकता है अगर आपके पार्टनर लौट कर आए भी इस तरह से इतनी तेज़ी से ब्लेम करें, तो आप बहुत अंदर से आपके प्यार है, आप सब कुछ अच्छा चाहते हो, पर हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आप उनको ना दो। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी इस पूरे महीने में आपके लिए। ठीक है, मैं कार्ड्स को आपके सामने मिक्स कर लेती हूँ। ये थोड़े बड़े साइज के कार्ड हैं, तो इनको निकालने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये मैंने कार्ड मिक्स कर लिए हैं। अब मैं आपके लिए यहाँ पर 5 कार्ड निकालूंगी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी आपके लिए, उनकी क्या फीलिंग होगी आपके लिए। ओहो, स्पिरिट गाइडेंस बताइए वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है। वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है। वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी। वृष राशि के क्या पार्टनर है, क्या एनर्जी। देखिए अभी तक जैसा मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर शांत बैठे हुए थे, आपको हर्ट कर रहे थे, बहुत तकलीफ़ें हुई, बीच में उठापटक हुई, सेपरेशन हो गया शायद। ज़रूरी नहीं कि सब लोगों में, पर मुझे 80% में सेपरेशन दिखाई देता है। तो वहाँ पर आप दोनों का एक दूसरे का एडिक्शन भी था जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस बार मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। शायद तुरंत अभी स्टार्टिंग के हफ्तों में आपको ना दिखे कि उन्होंने एक्शन ले लिया, पर जैसे स्पीड से आते हुए पहले दिख रहे थे, वैसे यहाँ पर अभी फिर से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। देखिए वृष राशि वालों, कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर एज गैप भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई एक मैरिड है, कोई एक सिंगल है, या कोई सेपरेटेड है, या किसी तरह की कोई बीच में रुकावट या प्रॉब्लम है। चाहे आप दोनों की एज में प्रॉब्लम दिखाई देती है, या आप काफ़ी दूरी पर रहते हैं, कोई आउट ऑफ इंडिया रहता है, या आप जिस शहर में रहते हैं, ठीक है, मैं तो इंडिया में इसलिए मैंने आउट ऑफ इंडिया बोला, आप जिस शहर में रहकर इस वीडियो को देख रहे हैं उससे आउटर जो कोई देश है वहाँ पर आपका पार्टनर रहता हो, तो कुछ दूरियाँ दिखाई दे रही जिसकी वजह से भी गलतफहमियाँ आपके बीच में पैदा हुई थी। तो उस पर मुझे लग रहा है कि अब वर्क होगा, उस पर आपके पार्टनर थोड़ा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो कारण था वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि उन्होंने आपको बुरी तरह से हर्ट किया था। यहाँ पर देखिए साफ साफ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक दिल है जिसमें 3 तलवारें लगी हुई हैं। तो देखिए इसका मीनिंग है कि कोई फैमिली, काम, ये सब थर्ड पार्टी यहाँ नहीं था। यहाँ पर कोई पर्सन ही उनके जीवन में थर्ड पार्टी था। यानी आप दोनों के बीच में कोई तीसरा मुझे दिखाई दे रहा है जिससे आप हर्ट हुए हैं। इस चीज़ को वो महसूस कर रहे हैं अभी कि उनसे गलतियां हुई हैं। अब वो दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बड़े जोश के साथ ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाएंगे। आपको बहुत कुछ अभी भी खुलकर नहीं बताना चाहते कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। और वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। एक जैसे होता है ना कि पैसा होता है उसको संभाल संभाल के इंसान रखता है, वैसे पता नहीं क्यों कौन सी अवेकनिंग हुई है, शायद डिवाइन ने आपका साथ दिया है। साथ डिवाइन को इसलिए देना पड़ा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे थे। डिवाइन को आपकी हेल्प भी इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे कि आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, डिवाइन से प्रार्थनाएं की हैं, बहुत विनतियाँ की हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आप तकलीफ़ में थे, आप रो रहे थे, आप परेशान थे, रातों को सो नहीं रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो डिवाइन ने कहा कि नहीं, मैं इस बंदे को एहसास कराऊंगा। तो अब उन्हें थोड़ा एहसास हुआ है कि इस रिश्ते को खोने में उन्हें क्या महसूस होगा। और मुझे दिखाई देता है
कि वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोबारा आपकी तरफ बढ़ेंगे। देखिए शुरू में जैसे दिखा कि बड़े गुस्से में आएंगे, वो शुरुआती दिनों की बात होगी, पर धीरे 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 जाके आपका रिश्ता मंथ एंड तक थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। ये मैं नहीं कहूँगी सबके लिए ऐसा है, ठीक है। जहाँ मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियाँ अभी भी रह सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आया द इम्प्रेस कार्ड भी आया हुआ है, तो वो आपको एक इम्प्रेस के तौर पे देखते हैं। जैसे कोई प्रिंसेस होता है, अगर वो लड़की हैं तो आपको एक प्रिंस के तौर पे देखती हैं, एक राजा के तौर पे देखती हैं, जिसके चारों तरफ सब कुछ है। आप एबंडेंट हैं, आपके पास पैसा है, सुंदरता है, चारों तरफ लग्जरी है, आप अपने जीवन में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं। और आप ऐसे तरह के पर्सन हैं उनकी नज़र में जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, जो मदरली नेचर का है, जो लोगों की हेल्प करता है, हर किसी के लिए खड़ा रहता है, एक इमोशनल पर्सन है। तो अब जाके उनको समझ में आया कि एक इम्प्रेस थी मेरे पास जिसको मैं खोने की कोशिश कर रहा था, तो ये इम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर यहाँ पर इस महीने में किस तरह का एक्शन लेने वाले हैं। 2 कार्ड निकालूंगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए जो उनके पार्टनर हैं उनका एक्शन क्या होगा। यहाँ पर जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पर जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए पार्टनर तो नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि डिवाइन कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं आपके लिए। जैसे पहले भी दिखा कि डिवाइन आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारी गार्जियन एंजल है 2 कप को यानी इमोशन को मिक्स करते हुए दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये कार्ड ज़रूर ये कहता है कि तुरंत सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, कि मैंने कह दिया इसी महीने में सबका रीयूनियन हो जाएगा। हाँ, एक शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ दोबारा से हो सकती है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पर कोई ना कोई सिचुएशन उनके जीवन में भी ऐसी चल रही है जिसकी वजह से वो निकल के स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। वो बहुत जकड़न में और बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर। तो अभी बहुत ज़्यादा एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं देखूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भी क्या चल रहा है। ये देखिए इनके रिलेशनशिप पर भी दिल तोड़ के जाएगा, उसके जीवन में भी तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी आएगी। लेकिन ये दोनों लोग जो अगर आपकी पार्टनर जो है और थर्ड पार्टी के बीच में फिजिकल कनेक्शन मुझे बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर कोई लव है, इमोशन है। जब वो स्टॉक महसूस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ ऐसा समय बिताने के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि सारे लोगों के पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, पर ज़्यादातर एनर्जी किसी में ये दिखाई देता है कि उन दोनों में कोई बीच में कोई निगेटिविटी है। कुछ चीज़ें तो उनका भी मिलन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर दोनों का फिजिकल यूनियन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी के साथ भी क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से पहले तो इनके साथ एंजॉय कर रहे थे, फिर आया यहाँ पर उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन्हें कहते हैं ना कि दिया दिखाना, तो अपने आप को दिया दिखाना पड़ रहा है कि जो मैंने किया था वही मेरे साथ मिल रहा है। अब मिल रहा है इनको धोखा थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है। तो अब आप खुद ही समझ जाएंगे जब उधर भी इनको धोखे मिलेंगे तो फिर लौट कर आएंगे तो कहाँ आएंगे, चाहे जैसे भी आए झक मार के आए, फिर आपकी तरफ आना पड़ेगा इनको। अब मैं देखती हूँ कि एंजल्स के यानी डिवाइन, आप जिसको भी डिवाइन मानते हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए। स्पिरिट गाइड एंजल, हे भोलेनाथ, शक्ति माता, गाइड कीजिए हमारे जो वृष राशि वाले हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। हे स्पिरिट गाइड एंजल बताइए हमारे जो वृष राशि वाले हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। हमारे जो वृष राशि वाले हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए हो क्या रहा है वृष राशि वालों, आप इन्हीं सब तकलीफ़ों में डूबे हुए, दुनिया खुश है, अपने में एंजॉय कर रही है, घर परिवार में अगर कोई गैदरिंग हो रही, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, अब कुछ भी हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप हैं कि बिल्कुल अकेले में बैठे सिर्फ चिंतन कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे कि सारी चीज़ें जो हुई क्यों हुई, इतना तकलीफ़ हुआ। आपने तो अपनी सोच बहुत अच्छी रखी थी, अंदर की बातों को ढूंढ के समझना चाहते हैं आप, यानी थोड़ा टेंशन में दिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी लाद ली आपने अपने ऊपर, लेकिन मनन चिंतन करते हुए घोर चिंतन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए द मून कार्ड आया है। मून कार्ड दिखाता है कि दिमागी तौर पर आपको कुछ पहले बातें बहुत ज़्यादा चुभी हैं, तकलीफ़ हुई है, किसी ने कुछ कहा है, आप काफ़ी हर्ट हैं अंदर से, तो इमोशनली बहुत वीक महसूस कर रहे हैं आप इन दिनों में। तो डिवाइन कहते हैं कि मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए।
मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन, आपको मिलेगा। हर रात में आपको करना है बहुत आराम से। जिसको मेडिटेशन नहीं भी करना आता है, मोबाइल में ऑन करके वीडियो को रख दीजिए, उसको ऑफलाइन सेव कर लीजिए, क्योंकि बीच में वीडियो आते हैं तो डिस्टर्ब हो सकता है मेडिटेशन में। आप उसको सेव कर लीजिए, उसके बाद चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाइए या बैठ जाइए, बस सिर्फ वॉइस को सुनते रहिए, आपकी हीलिंग पूरी तरह से हो जाएगी। ये मून हीलिंग होगी आपकी। देखिए, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज है, दो तरफ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो डिवाइन वहाँ पर कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत रहिए। आप दोनों तरफ सोचेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। आपको बहुत सोच समझ कर चलना होगा। अगर आपके जीवन में किसी बात का अंत हो गया है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा नुकसान नहीं करता, ग्रो लेकर आता है। अंत ही आरंभ है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारा अंत हुआ है, पर ये एक तो यहाँ पर जीवित खड़ा हुआ है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सन निकल रहा है और येलो कलर है। तो जब कुछ अंत होता है तभी आरंभ होता है। तो क्या पता आपके जीवन में किसी चीज़ का, अगर चाहे रिलेशनशिप का, काम या किसी चीज़ में भी अगर किसी चीज़ का अंत हुआ है, तो मुझे ये दिखाई देता है कि एक जो नई शुरुआत होगी आपके लिए बेहतर होगी। शायद ये अंत होना डिवाइन की तरफ से तय किया गया है। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। आप इस तरह उदास, निराश, चिंतन में मत रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। चलिए, अब मैं कैरियर के लिए यहाँ पर 5 कार्ड निकालूंगी कि आपका ये महीना कैरियर और मनी मैटर के मामले में कैसा जाएगा। स्पिरिट गाइडेंस बताइए वृष राशि वालों का कैरियर के मामले में ये महीना कैसा जाने वाला है। वृष राशि वालों के लिए कैरियर के लिए महीना कैसा जाने वाला है। वृष राशि वालों के कैरियर के लिए महीना कैसा जाने वाला है। देखिए, कैरियर के मामले में भी डिवाइन कहते हैं कि मैं आपका काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत कुछ चीज़ें होने वाली हैं जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप सर्वे कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। होता नहीं कि कोई काम करना है तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेनी, या अगर आप में से किसी की जॉब नहीं है तो आप लगातार जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको यहाँ जस्टिस मिलेगा, ठीक है। जस्टिस मिलते हुए बिल्कुल यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आप बहुत कुछ सर्च करते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। तो आप जब सर्चिंग में थे, कुछ नया खोज रहे थे, अच्छा काम खोज रहे थे, ग्रोथ करना चाहते थे, देखिए पॉजिटिविटी है। अगर आपने मेहनत की है तो यहाँ आपको जस्टिस, न्याय ज़रूर मिलेगा, आपकी तरफ काम आएगा। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि पेशेंस रखिए, क्योंकि शायद आपने 2 जिम्मेदारियां उठा रखी। हो सकता है आप बिजनेस भी कर रहे हो और आप उसके साथ साथ कुछ और काम करना चाहते हो, जॉब भी कर रहे हो, या आप हो सकता है अपने जॉब में ही या बिजनेस में 2 तरह की चीज़ों को एक साथ लेकर बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हो। तो देखिए, आप ग्रो करेंगे। ये महीना इतना बुरा मैं नहीं बताऊँगी, जस्टिस तो मिल रहा है। बस डिवाइन कहते हैं कि पेशेंस रखे रहिए, मैं आपके लिए अच्छा करूँगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी का मामला है, तो कभी कभी थर्ड पार्टी कुछ चीज़ें बिगाड़ देती है। हो सकता है कि कोई पर्सन से आपके एकदम करीबी हो और उसको लगा हो कि उसने आपसे बहुत सारी चीज़ें काम के मामले में छुपा ली हैं, लेकिन छुपा नहीं, आपको पता चल गया कि चीटिंग हुई है आपके साथ, और आपके लिए वो सारी चीज़ें चलाना थोड़ा सा बर्डन होने लग गया। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया, और इसीलिए यहाँ पर फिर ये आया टेम्परेंस कार्ड, जो कहता है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस महीने में। फिर भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि देखिए जस्टिस कार्ड आया, काम तो आपका अच्छा चलने वाला है मनी मैटर के मामले में भी। तो देखिए, अब मैं 2 कार्ड यहाँ पर निकालूंगी कि वृष राशि वालों आपकी सेहत कैसी जाएगी। राशि वालों, यहाँ पर मैं 2 कार्ड निकालूंगी आपके लिए कि आपकी सेहत कैसी जाएगी। स्पिरिट गाइडेंस बताइए पूरे महीने में वृष राशि वालों की सेहत कैसी जाएगी। वृष राशि वालों की सेहत कैसी जाएगी। देखिए, आप इमोशनली बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन के गाइडेंस की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आप आज आकर मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको एक गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपके कोई गुरु हैं या कोई जानकार है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, या अपने मन की बातें बताकर हल्के हो सकते हो, तो आप ज़रूर करो। कोई ऐसा पर्सन जो नॉलेजेबल हो, जो एक्सपीरियंस वाला हो, वो आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। और देखिए, मुझे ऐसे फिज़िकली तो नहीं दिक्कत ज़्यादा दिख रही, लेकिन द मून आया है। आप इमोशनली और मेंटली यहाँ पर काफ़ी वीक महसूस कर रहे हो, तो यहाँ पर मुझे आपका मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ी तबीयत में इस तरह की दिक्कत हो सकती है कि जकड़न महसूस करना, तकलीफ़ महसूस करना, मेंटली इमोशनली बहुत डाउन महसूस करना, इस तरह की तकलीफ़ दिख रही है। फ़िज़िकल तकलीफ़ उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है। तो ये तो थी देखिए आपकी कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो मैं कहूँगी कि आप मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक चैनल और भी है, अभय ज्ञान टैरोट क्लब। देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और निकालूंगी
आप अपने मन में कोई सवाल ले सकते हैं यस या नो के लिए, ठीक है। तब तक मैं आपसे कहूँगी कि अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मैं अपने कार्ड यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। और देखिए, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल कुंडली रीडिंग करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं, टैरोट लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग या कोई भी रीडिंग जो आपको करानी है वो करवा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल फ्री में रीडिंग नहीं है, कुछ मिनिमम फीस है जो आपको देनी पड़ सकती है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप मुझसे आके रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी में हर चीज़ मैच नहीं हो सकती, पर आपकी पर्सनल रीडिंग तो सिर्फ आपकी एनर्जी को बताता है। चाहे रिलेशनशिप का मामला है, चाहे किसी काम का मामला है, आप रीडिंग करवा सकते हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो चलिए, आप अपने मन में 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, कोई सवाल लाइए जो भी आप जानना चाहते हैं, यस या नो के लिए। मैं एक कार्ड यहाँ पर निकालूंगी। देखती हूँ डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं। देखिए, यहाँ पर नो का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये रीडिंग यहीं पर ख़त्म होती है। वृष राशि वालों, आपको अगर रीडिंग मेरी अच्छी लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आप वीडियो देखकर निकल मत जाइए। उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लाइक भी कीजिए, आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा या जो कुछ भी मैच किया तो आप नीचे ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी रीडिंग कैसी रही, ठीक है। तो जाने से पहले आप अपने डिवाइन को याद कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। सामने देखिए कृष्ण कन्हैया है जो आपको आशीर्वाद दें। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले कि आपकी जो ये प्रेम जीवन है, जो आप लव रीडिंग देख रहे हो, उसमें आपको सफलता मिले। जो ऑप्टिकल से दिक्कतें हैं, क्योंकि आपके काम के मामले और प्यार के दोनों के मामले में डिवाइन ने यहाँ पर यही संदेश दिया है कि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कुछ अंत हुआ है वो आपकी बेहतरी के लिए शायद हुआ होगा। आपको तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, पर संभल कर चलिए। तो चलिए, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जाने से पहले मेरे साथ कहिए, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।